हेलो एवरीवन। तो आज का जो वीडियो है ये हम लोग एक आंसर देंगे। एक मेरा सब्सक्राइबर है, एक स्टूडेंट है क्लास 10 में, सोमोदीप करके। उसने मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज किया था कि डीएम किया था कि सर ओहम्स लॉ में हम लोग पढ़ते हैं आई प्रोपोर्शनल टू वी होगा या वी प्रोपोर्शनल टू आई, विच इज़ करेक्ट। तो उसका क्वेश्चन था इज वी प्रोपोर्शनल टू आई और आई प्रोपोर्शनल टू वी। और उसने कहा था कि सर हम लोग को बुक में तो लिखा है करंट इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन हम लोग ओहम्स लॉ में क्या करते हैं, प्रूव करने का टाइम वी प्रोपोर्शनल टू आई करते हैं। सो विच वन इज द करेक्ट। तो आज के वीडियो में मैं कोशिश करूंगा इसका आंसर देने के लिए। तो चलिए क्लास 10 के स्टूडेंट को कैसे मैं आसानी से समझा सकता हूँ वो मैं कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम लोग ओहम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है, हम देखिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओहम्स लॉ के स्टेटमेंट में क्या कहा जाता है कि एट टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल क्वांटिटीज रिमेन कांस्टेंट, द करंट flowing through a wire is directly proportional to the potential difference across the two ends of the wire। ये कहाँ कहा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रिलेशन कहाँ दिया जाता है, ओहम्स लॉ में। ओहम्स लॉ में बोलता है जब करंट फ्लो करता है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, अदर फिजिकल क्वांटिटी का करंट कांस्टेंट रहेगा, इधर एक रेजिस्टेंस अगर आर रहता है, तो ये जो करंट फ्लो करता है इधर पोटेंशियल डिफरेंस के साथ प्रोपोर्शनल रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन कौन सा करेक्ट है, आई प्रोपोर्शनल टू वी या वी प्रोपोर्शनल टू आई। हम लोग करते हैं वी प्रोपोर्शनल टू आई, बट व्हाई करेक्ट है वी प्रोपोर्शनल टू आई, लेकिन इसका आंसर क्या है, व्हाई। व्हाई इज बी प्रोपोर्शनल टू आई नॉट आई प्रोपोर्शनल टू वी। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हम लोग के वाटर के एनालॉजी से हम लोग कंसिडर करना पड़ेगा। ए वाटर फ्लो, वाटर का फ्लो और करंट फ्लो, इन दोनों के बीच में बहुत सारा सिमिलरिटी है। वाटर कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, जहाँ पर वाटर हाई लेवल से लो लेवल की तरफ फ्लो करता है। आपका घर का एग्जांपल देखिए, ये है आपका घर का पानी का टैंक, तो ये है आपका घर का पानी का टैंक। इधर से अगर आप छोटा पाइप कनेक्ट कर दें तो इस पाइप के माध्यम से आपके जो नल रहेगा, इधर एक नल अगर रहा तो इसमें पानी गिरेगा। तो कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, हाई वाटर लेवल टू लो वाटर लेवल, हाई से लो की तरफ फ्लो कर रहा है। तो जो फ्लो कर रहा है किसके ऊपर डिपेंड है, इस वाटर सोर्स के ऊपर डिपेंड है। कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, सोर्स में। सिमिलरली जब करंट फ्लो करेगा कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, जहाँ पर ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है। करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सबसे पहले समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सो जहां हायर पोटेंशियल रहेगा वहां से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करेगा। करंट से पोटेंशियल का फॉर्म नहीं होता, तो यहां से मैं कह सकता हूं पोटेंशियल डिफरेंस इज द कॉज ऑफ करंट। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज द कॉज ऑफ करंट। मैं यहां से कह सकता हूं इज द कॉज ऑफ करंट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस रहता है तो ही करंट होता है, करंट रहने से पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता। जैसे कि हम लोग का जो, जैसे सोचिए रिवर में जैसे ग्लेशियर से मेल्ट होकर रिवर फ्लो कर रहा है, तो ग्लेशियर है बोल के रिवर फ्लो हो रहा है, रिवर है बोल के ग्लेशियर नहीं है। तो समझिए पोटेंशियल डिफरेंस है बोल के करंट फ्लो हो रहा है, करंट है बोल के पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज द कॉज, करंट इज द इफेक्ट। पोटेंशियल डिफरेंस इज द कॉज, मैं फिर से बोल रहा हूँ, करंट इज द इफेक्ट। सो दैट इज वाई हम लिखते हैं V प्रोपोर्शनल टू आई नॉट आई प्रोपोर्शनल टू V, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस रहने से करंट जनरेशन होता है, करंट रहने से पोटेंशियल डिफरेंस का जनरेशन नहीं होता। सबसे पहले आप लोग ये समझिए, इसलिए हम लोग लिखते हैं V प्रोपोर्शनल टू आई नॉट आई प्रोपोर्शनल टू V। आई होप मैंने आप लोगों को समझा पाया। और यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं, V इक्वल्स टू आई आर, जहाँ पर R इज रेजिस्टेंस, R हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस क्या चीज़ है, रेजिस्टेंस मतलब जो हम लोग को बाधा देता है, जो हम लोग को करंट को रोक के रखता है, ऐसा सिंबल है रेजिस्टेंस का, R सिंबल। ये पॉइंट A है, पॉइंट B है, तो VA माइनस VB इक्वल्स टू, अगर V है तो प्रोपोर्शनल टू I, और हम लोग लिख सकते हैं V इक्वल्स टू IR, ये हम लिख सकते हैं। सो हमारा जितना भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, फैन, लाइट, हीटर या किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक अप्लायंस, वहाँ पर हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, रेजिस्टेंस।
रेजिस्टेंस का एप्लीकेशन मतलब क्या, करंट उधर पकड़ के रखता है, उसके बाद इलेक्ट्रिक अप्लायंस काम करता है। सो वो रेजिस्टेंस का अलग एक बात हो गया, वो नेक्स्ट वीडियो में कभी अगर किसी आपका डाउट रहा हो कवर करूंगा। तो आई होप आप लोग, क्यों मैं V प्रोपोर्शनल टू I लिखता हूँ आप लोग समझ पाए, क्योंकि पोटेंशियल इज द कॉज ऑफ करंट, इसलिए V इज प्रोपोर्शनल टू I, नॉट I इज प्रोपोर्शनल टू V। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड टुडेज वीडियो। और अगर ऐसे सौमदीप की तरह आप लोग का भी कुछ क्वेश्चन अगर रहा तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हैं, नहीं तो मेरा ईमेल आईडी है, उसमें भी आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखूंगा। आप लोग का किसी भी तरह का डाउट, कोई भी डाउट सिली डाउट नहीं होता, हर एक डाउट इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप कुछ भी आप लोग का डाउट रहता तो वो मुझे कमेंट्स में पूछिएगा, कमेंट्स में या इंस्टाग्राम में मुझे पर्सनल DM करके पूछ सकते हैं, या मैं अपनी ईमेल आईडी भी नीचे दे दूंगा, मुझे ईमेल करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए, आई होप आज के वीडियो से आप लोग का आंसर मिल चुका है। चैनल में बने रहिए और थैंक यू।